पीडीएफ नहीं है। Sir, is there any problem? No, not at all. So देखिए, हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था अपना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अ फ्रेंड एंड अ फो। ठीक है, हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था एंड उसी को हम लोग थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा मैं पॉइंट्स लिखवा देता हूँ ताकि यस उज्जवल इसका पीडीएफ मिल जाएगा आज का। देखिए सबसे पहले हम चैप्टर का हेडिंग हम डालते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड अ फो कहने का मतलब क्या हो गया, या तो हमारे दोस्त है या दुश्मन है। ठीक है, ये हम बाद में जाके आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हम लोग कहते किसको है, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर जनरली कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज बट सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एडिबल। फॉर एग्जांपल फंगस, दैट इज अ मशरूम। मशरूम क्या है, एडिबल है एंड उसको हम देख भी सकते हैं। यानी कि जितने भी हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है सारे के सारे क्या है, आप नहीं कह सकते हो कि नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, कुछ दिखते भी है, लेकिन मोस्टली हम कह सकते हैं कि नहीं दिखते हैं। तो सिंपल हम कह सकते हैं एनी living organism which is generally not seen by naked eye is called as is called as an microorganism, as an नहीं होगा, as a microorganism। One minute, let me see। और भी कोई फंगस है, जैसे देखो अगर नॉर्मली क्या होता है कि एक नहीं दिखता है, अगर कॉलोनी बना के रहेगा ना तो दिखेगा। जैसे कि नॉर्मली एक एल्गी, ग्रीन एल्गी हमको जल्दी नहीं दिखता है, लेकिन कॉलोनी बना के रहेगा तो दिखेगा। देखते हो पानी जो जम जाता है उसके ऊपर काई जैसा लग जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको एग्जैक्टली हम लोग आपको देखोगे वो क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है, ग्रीन ग्रीन। लेकिन वहीं पे आप देखोगे कि एक को अगर हम कंसीडर करेंगे तो जनरली वो नेकेड आई से नहीं दिखेगा। मतलब कॉलोनी में कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते। अगर मैं इसमें काइंड्स की बात करूं, कितने काइंड्स के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो हमको पढ़ना कौन कौन सा है। वही सबसे पहला हमारे लिए है बैक्टीरिया के बारे में हम जानेंगे, बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। फिर हम एल्गी के बारे में जानेंगे। फिर हम फंगस के बारे में जानेंगे, फंजाई के बारे में जानेंगे, एंड वायरस, बड़ा फैला हुआ है आजकल, तो इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, यस प्रोटोजोआ भी एक छूट गया, प्रोटोजोआ भी लिखिएगा, प्रोटोजोन, इनके बारे में भी हम जानेंगे।
तो एक एक करके सारे को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बैक्टीरिया से स्टार्ट करेंगे, फिर एल्गी, फंगस, प्रोटोजोन्स एंड लास्टली वायरसेस। आदित्य नोट ही तो लिखवा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? स्टार्टिंग से ही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आगे से नहीं पढ़ा रहे, स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहे। ओके, लिख लिए सबको ही यहाँ तक? डन सर। ओके, लिखिए, तो जितना नहीं हुआ जल्दी लिखिए। हो गया? कब जाना है? डन सर। हो गया, चलिए देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा बैक्टीरिया। देखो, बैक्टीरिया अगर मैं सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करूं ना, तो ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है या प्रोकैरियोटिक है। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक, कोई बता सकता है क्या? प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल, जिनके सेल वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं। जैसे जैसे क्या वेल ऑर्गेनाइज्ड कहने का मतलब क्या हो गया? As it does not contain membrane bound nucleus, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस, लेस, इसके पास ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं मेम्ब्रेन बाउंड रहते। ऑर्गेनेल्स भी नहीं रहते, डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो साइज भी काफी छोटा होता है, ठीक है। ये 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर लिख सकते हो, 3 to 5 माइक्रोमीटर, जो कि काफी छोटा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अगर मैं इसके सिग्निफिकेंस की बात करूं कि क्या इसका यूज है, क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है, क्या इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है क्या हमारे लाइफ में, तो अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं तो दो तरह से सिग्निफिकेंस है। एक क्या है भाई, एक है ये यूजफुल एक्टिविटीज के लिए है या यूजफुल है हमारे लिए, दूसरा क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। अगर मैं यूजफुल की बात करूं तो यूजफुल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सबसे पहला है यूजफुल में, ये बैक्टीरिया का यूज जो है वो एक तरह का है, जैसे LAB, लैब हम कह सकते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, हाँ, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता क्या है या कहाँ पाया जाता है, कोई बता सकता है? इट एक्चुअली कन्वर्ट्स मिल्क,
सर कर्ड में सर। यस, कर्ड में रहता है, मिल्क मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता कर्ड है। में रहता है। कर्ड एंड मिल्क और कर्ड में हमारे लिए फायदेमंद कौन है, बता सकता है कोई? सर कर्ड सर। कर्ड सर कर्ड 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 है कर्ड। बिकॉज सर के पीछे मिल्क सर बाद में जाके कर्ड ही बन जाता है। सर हो जाता है। डाइजेशन में तो मिल्क सिर्फ चेंज हो जाता है, पहले ही तो यस वो यस रहता है यस, हो गया डाइजेशन में। बिकॉज मिल्क जो है वो हमारे स्टमक में जाके एक्चुअली उसका कर्डलिंग ही होता है। हमारे बॉडी में वो Yes, कर्डलिंग sir. हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, ठीक है। यही कर्डलिंग क्या होता है, बच्चों में एक एंजाइम निकलता है जिसको रेनिन कहते हैं। जैसे इन्फेंट रहता है, इन्फेंट हम लोग 1 साल के बच्चे तक को कहते हैं, एंड इन्फेंट में हम कह सकते हैं मिल्क जो डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। यही तुम देखो, जैसे जैसे हमारा एज एडवांस, क्योंकि देखो जब इन्फेंट रहेगा बच्चा खाली मिल्क पे ही डिपेंडेंट रहता है, जाहिर सी बात है उसका जो डाइजेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए मिल्क की वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता चला जाता है, हमारी जो टेंडेंसी होती है डाइजेस्ट करने की मिल्क को, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज करता चला जाता है। इट मीन्स कि जैसे जैसे हम ओल्ड एज में, देखो बूढ़े आदमी को दूध नहीं पचता है, ठीक है, तो उनको दही खिलाओ। तो दही का फायदा क्या है कि दही नॉर्मली पचेगा भी जल्दी। दूसरा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जब कर्डलिंग करता है ना, मिल्क से कर्ड बनाता है, तो उसमें एक विटामिन बढ़ा देता है, वो है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है हमारे एलिमेंट्री कनाल के लिए बहुत अच्छा होता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एंड इसीलिए हम कह सकते हैं कि कर्ड इज मोर एनरिच्ड इन विटामिन B12 देन मिल्क, ठीक है। मिल्क की तुलना में कर्ड में विटामिन B12 का अमाउंट क्या होता है, काफी सिग्निफिकेंट रहता है, काफी ज्यादा रहता है, ड्यू टू लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बिकॉज इट, हम कह सकते हैं, increases विटामिन B12। बहुत सारे विटामिन बी कम्प्लेक्स में आता है ये, आप जानते हो कि विटामिन बी कम्प्लेक्स देखते हो, मल्टीविटामिन का गोली खाते हो, बहुत गंदा टेस्ट आता है, इसीलिए वो कैप्सूल में आता है। जितना जितना दवाई कैप्सूल में आता है ना, उसका मेन कारण यही है कि वो टेस्ट वाइज बहुत गंदा होता है। सर मल्टीविटामिन से कोई कोई मीठा भी होता है। सिरप भी होता है, हाँ मीठा होता है, वो सब बेवकूफ बनाने वाला है, खाओ पियोगे तो वो गंदा ही लगेगा, जितना फ्लेवर उसमें ऐड कर दो और गंदा लगेगा। हार्मफुल बताइए। हार्मफुल, हार्मफुल में डिजीज कॉजिंग होता है, कॉजेस डिजीज। कोई एक भी बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज बता सकता है क्या? सर सर्दी जुकाम। क्या? ट्यूबरक्लोसिस। मलेरिया। मलेरिया बैक्टीरिया से नहीं होता है, प्रोटोजोआ से होता है। कॉजेस डिजीज, फॉर एग्जाम्पल यस, ट्यूबरकुलोसिस। एक कॉमन है टाइफॉइड का, आपने नाम सुना है क्या? यस सर। It is Verified. caused by Yes, a sir. bacterium known as Salmonella typhi. Causes typhoid. टाइफाइड में होता क्या है, कोई सिम्टम बता सकता है क्या? सिमिलर टू सर बुखार होता है और बुखार जाता है। सब फीवर होता है। सर सर्दी फीवर बुखार, अधिकतर उसको बुखार रात में आता है और सर, सुबह फीवर। उतर जाएगा सर, फिर वो रात में आ जाएगा सर। खाना अच्छा नहीं लगता सर। वो तो डिपेंड करता है क्या मिलेगा खाने में। सर सिंपल से सुबह शाम हमेशा सर फीवर ज्यादा होता है। यस, प्रोलॉन्ग्ड हाई फीवर रहता है टाइफाइड में। नेक्स्ट, टाइफाइड में हम कह सकते हैं समटाइम्स हम क्रैम्प्स होता है, बॉडी में मस्कुलर क्रैम्प्स होता है, देह बहुत टूटने लगता है। एंड टाइफाइड में जनरली अगर मैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं तो जनरली टाइफाइड गंदा खाना और गंदा पानी के चलते होता है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के चलते होता है। कॉमन इसका जो हम कह सकते हैं कि वेक्टर या कैरियर होता है वो हाउस फ्लाई होता है, ठीक है। हाउस फ्लाई जो है वो मक्खी जो है वो टाइफाइड को कैरी करती है, या टाइफाइड के इस बैक्टीरियम को कैरी करती है। तो ये एक हार्मफुल में आ गया हमारा।
टाइफाइड में 14 इंजेक्शन लगता है। टाइफाइड है कि रेबीज है? पीयूष, टाइफाइड में नहीं है, 14 इंजेक्शन कहाँ लगता है? इवन अब रेबीज में भी 5 ही लगता है, वो 6। इट डिपेंड। सर 6 लगता है शायद। नहीं, ऐसा कोई ये नहीं है, डिपेंड्स आपका जो इंटेंसिटी है या सीवियरिटी है, कंडीशन क्या है आपके बॉडी का, इट डिपेंड्स ऑन इट। अगर आप ज्यादा सीवियर है तो आपको 20 भी इंजेक्शन लग जाएगा, कम है तो 4 भी लगेगा। अब देखो, दूसरा यूजफुल एक्टिविटी कोई बता सकता है क्या? कोई दूसरा एक्टिविटी यूजफुल? ठीक है, तुमको 6 लगा था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 और लगवा लेना ऐसे ही। प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है, यस पीयूष बिल्कुल। सर टैनिंग ऑफ लेडर। देखो, एक आपने सर टॉम एंड जेरी देखा है? एंटीबायोटिक बनता है। टॉम एंड जेरी कार्टून, उसमें Yes, जेरी sir. का फेवरेट फूड Yes, क्या sir. है? चीज। 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 और वो जो चीज होता है ना, उसमें देखोगे बड़ा बड़ा होल्स रहता है, देखे हो? Yes, चीज sir. में। Yes, sir. तो वो जो वैरायटी होती है ना चीज की जिसमें होल्स होता है, वो वैरायटी एक्चुअली स्विट्जरलैंड की है, एंड उसको स्विस चीज हम लोग कहते हैं। एंड वो एक बैक्टीरिया से बनाया जाता है जिसको प्रोपाइनी बैक्टीरियम सरमेनी कहते हैं। मतलब एक बैक्टीरिया है जिससे हम लोग चीज भी बना रहे हैं। तो ये भी हमारे एक कमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में हम यूटिलाइज कर रहे हैं। चीज जो है उसका फूड इंडस्ट्री में काफी यूटिलाइजेशन है। इवन चीज इज अ गुड सोर्स ऑफ फैट। ठीक है, चीज इज नॉट बैड एट ऑल, ऐसा नहीं है। हाँ, उसका अमाउंट जो है वो बैड हो सकता है। नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो 10 ग्राम से 20 ग्राम चीज पर डे कंजम्पशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। यस शशांक, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग लेदर और हाइड्स। तो नेक्स्ट, अगर मैं यूजफुल की एक्टिविटी की बात करूं, कुछ यूजफुल लिख लेते हैं, कुछ हार्मफुल लिख लेते हैं। यूजफुल तो एक तो हो गया बैक्टीरियम, कौन सा बोले? प्रोपायोनी बैक्टीरियम, एंड ये बहुत शर्मीला है तो इसका नाम हो गया सरमेनी। शर्मेनी। ये किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग? स्विस चीज के लिए। आपने एक चीज सुना है क्या कि गंगा वाटर में गंगा वाटर जो होता है वो सड़ता नहीं है? ये चीज सुने हो? गंगा का जो Yes, पानी sir. होता है वो सड़ता नहीं है, Yes, sir. है ना? क्यों? क्योंकि सड़ाने के लिए जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं ना, गंगा वाटर में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिस बैक्टीरिया को हम लोग डेलोविब्रियो बैक्टीरियोवोरस कहते हैं। एंड ये बैक्टीरिया एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं कि गंगा वाटर में क्या है, दूसरे जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ना उनको मारने का काम करता है। इसी वजह से प्यूरिटी ऑफ गंगा इज मेंटेन्ड बाय दिस बैक्टीरिया। गंगा अपने आप को ही क्लीन करने का काम करती है। कैसे भाई? क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो अदर हार्मफुल बैक्टीरिया को खाने का काम करता है, उसको मारने का काम करता है। यस, लोहे को लोहा काटता है। कौन सा मूवी देखे हो? सर यही रीजन है क्या कि लोग बोलते हैं कि गंगा में नहाओ तो सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ, पाप पहले करो फिर धो। सर सरमोनी स्पेलिंग क्या लिखते हैं? SHARMANI। तो देखो, हम कह रहे हैं बैक्टीरिया डेलो, डी साइलेंट, डेलो विब्रियो बैक्टेरोवोरस। बैक्टेरोवोरस ये कहां पाया जाता है? फाउंड इन
रिवर गंगा। ये करता क्या है? किल्स अदर harmful and polluting bacteria और बिल्कुल पीयूष, हिंदू धर्म और साइंस रिलेट करता है। एक्चुअली हिंदू एवरी माइथोलॉजी, एक्चुअली ऐसा नहीं हिंदुइज्म की हम बात कर रहे हैं, जितने भी रिलीजन्स है, इट हैज सम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस फॉर एग्जाम्पल। और इवन जितने भी रिलीजन, मोस्टली हम वर्ल्ड वाइड रिलीजन्स की बात करते हैं, तो मोस्टली रिलीजन्स आर इवॉल्व फ्रॉम हिंदुइज्म, बिकॉज हिंदुइज्म इज द मोस्ट एंशियंट रिलीजन। तो ये कुछ यूजफुल एक्टिविटीज हो गए, कुछ हार्मफुल में एक दो और लिख लेते हैं हम लोग। हार्मफुल में जैसे एक आपने सुना होगा कॉलरा, तो ये एक बैक्टीरिया होता है विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी ये क्या करता है? कॉजेज कॉलेरा। कॉलरा। यस, कॉलरा भी महामारी था पहले। कॉलरा और प्लेग, इससे गांव से ये भी एपिडेमिक हम कहते थे, डन सर। जो गांव के गांव में फैल जाता था। ज्यादातर ये इस यूरोप में बहुत ज्यादा फैला है, उनके विलेजेस में। डन सर। क्योंकि ये सारी जो डिजीज है ना, वो एक्चुअली अनहाइजीन होने के चलते होता है, साफ सफाई नहीं रखने के कारण, मेंटेनेंस ऑफ सैनिटी। यस सर। इसमें उत्कर्ष, एक्चुअली कॉलरा के केस में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि डायरिया हो जाता था। ठीक है, डायरिया, डिसेंट्री। डायरिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वाटर लॉस होने लगता है। याद रखिएगा, हमारे आपने टीवी में ऐड आया होगा, पढ़े हो ना, हमारा बॉडी का कितना परसेंट पानी जो है वो, कितना परसेंट पार्ट जो है वो पानी से बना होता है। आपने पढ़ा क्या होगा, आया होगा, माधुरी दीक्षित आती हैं 71%। 70%। 70%। yes, 70% of our body is made up of water and 1% की कमी होती है। याद रखिएगा, 1%, 1% वाटर हमारे बॉडी से कम होगा ना तो हमको प्यास लगती है, थर्स्ट होता है, एंड 12% कम होगा ना तो मर जाएंगे वाटर लॉस से। तो सोचो इसी के बीच है, तो 12% लॉस हो जा रहा है, जो कि डिसेंट्री या डायरिया जो हम कह सकते हैं कि जब लूज मोशन होता है तो क्या होता है, एक्सेस वाटर बॉडी से निकलने लगता है। तो देखते हो जब डायरिया होता है तो आपको क्या पिलाया जाता है? ओआरएस। कि आप रिहाइड्रेट करें, आपका जो वाटर का जो हम कह सकते हैं रिमूवल हो रहा है वो एक्सेस हो रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा वाटर अलोंग विद सम सॉल्ट पिलाया जाता है। नहीं कौशिक, जो पिछले क्लास में बोले थे ना एवरीवन, जो पिछले क्लास में हम बोले थे कि नोट्स लिखवा देंगे, उसी को हम लिखवा रहे हैं एक्चुअली। पहले के किसी पीडीएफ से आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। आज जो है फ्रेश आप कॉपी में अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉपिक डाल के नोट करिएगा।
ओआरएस का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेटिंग Rehydrate. सस्पेंशन। सॉल्यूशन। हो गया। चलिए, तो ये तो बैक्टीरिया के केस में हमने देख लिया कि भाई बैक्टीरिया ऐसा है। बैक्टीरिया के बाद क्या होगा, एक और है, एक सबसे इंपॉर्टेंट, एक और यूजफुल एक्टिविटी लिख लेंगे। यूजफुल में एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है भाई, N2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, देखो एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन क्या है, ये एटमॉस्फेयर हो गया, गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर। आप पढ़ोगे केमिस्ट्री सर में, ये काम नहीं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया करता है ना? बिल्कुल Rhizobacter- राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। तो केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि एक्चुअली नाइट्रोजन जो होता है, मैं बताता हूँ नाइट्रोजन, आपने एटॉमिक नंबर का नाम सुना है क्या? यस सर। यस तो सर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 7 होता है। एंड इसको हम लोग अगर K और L M पे कन्फिगर करेंगे तो 2 होता है एंड 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इतना सिंपल समझना, मतलब नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या ये बात समझ में आई क्या? बैलेंस। यस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिंपल समझना। नाइट्रोजन के पास अभी 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको 8 बनाना होता है। तो वो क्या करता है, एक नाइट्रोजन जो है, एक नाइट्रोजन जो है ये बगल वाले नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, शेयर करता है। जब ये इसका लेगा तो ये भी इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो शेयरिंग से कितना बॉन्ड बना, हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना, जैसे ये एक पेयर है तो एक बॉन्ड बनेगा, ये एक पेयर है 2 बॉन्ड बनेगा, ये एक पेयर है 3 बॉन्ड बनेगा। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या कितने बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये एक ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। ये एक ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिक ने इनऑर्गेनिक बनाएगा। अब देखो ये क्या है, ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, मतलब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है ना कि इतना ज्यादा ना इसको एनर्जी कभी नहीं मिलता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन खुद ही टूट जाए, अनलेस वो बहुत ज्यादा एनर्जी कब मिलता है, लाइटनिंग के समय, जब बिजली चमकती है तब जाके क्या होता है, उसको एक्सेस एनर्जी मिलता है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, सॉइल नाइट्रेट्स में, एक्चुअली सॉइल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है। एंड यही क्या होता है, प्लांट लेता है, प्लांट को चाहिए होता है। तो ये जो कन्वर्जन एक्चुअली हो रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसमें एक बैक्टीरिया यूटिलाइज होता है इस कन्वर्जन में, एग्जाम्पल के तौर पे राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया पाया कहाँ जाता है, इन रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट हम लोग किसको कहते हैं, लेगुमिनस। लेग्यूम किसको कहते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स। लेग्यूम हम लोग किसको कहते हैं, दलहन को, जो दाल होता है जितना, जैसे कि क्या हो गया पी, जैसे क्या हो गया ग्राम, जैसे क्या हो गया पिजन पी, जो अरहर की दाल होती है, पिजन पी उसको कहते हैं। केन, केन नहीं, शुगर केन नहीं,
बिल्कुल पल्सेस। सर रूट के नोडल्स में ना होता है? हाँ, रूट नोड्यूल्स। और नहीं यानी अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है हार्मफुल वाले सेक्शन में। यूजुअली इतना ही बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो इसके बाद कहूँ सर साइड में लिखना है नाइट्रोजन के बाद। हो गया सबका? हो जाएगा। तो सर सर कहूँ होगा। हाँ, सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म करा दिए सर। क्या चीज? सर माइक्रो कहूँ ओपन ऑर्गेनिज्म करे। सर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का करा दे। यस सर। अच्छा देखते हैं। ठीक है, चलिए यहीं तक एंड करते हैं इसको। मैं अपलोड कर दूंगा, आप पहला लेक्चर के रूप में लिख सकते हो इसको। ठीक है, ये पहला ही लेक्चर है।